हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अड्डा 24/7, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। इन प्रश्नों को करने से पहले हम समतल दर्पण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा कि वास्तविक बनता है, इन सब के बारे में पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, इसमें पहली बात में ये नोट करके चलना है बेटा कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनता है। सदैव कैसा बनेगा बेटा, इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। दूसरा बात क्या होगा, सीधा बनता है। कैसा बनेगा बेटा, सीधा बनता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बात को हमें ध्यान रखना होगा। एक बात और ध्यान रख के चलना है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होती है बेटा, इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है बेटा, अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है +1 होता है। कितना होता है आवर्धन, जो आवर्धन होगा बेटा, आवर्धन ये होता है कितना, +1। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है बेटा, +1 होता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है बच्चों। और फोकस दूरी अनंत होती है। दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। से समतल दर्पण है, यह समतल दर्पण है। इसके सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे, मान लो ये चंगू मंगू खड़े हैं, दो लोग ये खड़े हैं, इनकी दूरी यहां से है 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा इनका, 5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, इस साइड में कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये सब बात को हमें ध्यान रखना है बेटा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। एक समतल दर्पण है ये, एक समतल दर्पण के सामने 4 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसकी दूरी जो यहां से यहां तक है कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु कितनी लंबी रखी गई है बेटा, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई। जो यहाँ पे वस्तु रखी गई है इसकी लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आई। एक समतल दर्पण है ये, इस समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। आगे कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। समतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो हमको पता है कि समतल दर्पण के सामने जितनी लंबी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही लंबा बनेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। लिखेंगे कैसे, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अतः प्रतिबिंब के
लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों 4 होगी? क्योंकि वस्तु है 4 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल आसान तरीके से है कि जितनी लंबी वस्तु होगी समतल दर्पण में, प्रतिबिंब भी उतना लंबा बनेगा। दूसरा सवाल कह रहा है एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। एक व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने इंच के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? एक व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। अब वो अपना पूरा प्रतिबिंब ऊपर से लेकर नीचे तक देखना चाहता है, तो उसको कितने लंबे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो लिखेंगे समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर, समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। ये फार्मूला होता है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जितनी लंबी होगी उसके आधे लंबाई का क्या होना चाहिए? समतल दर्पण होना चाहिए। तो वह वस्तु पूरा साफ दिखाई देगी। तो बटे 2 कर देंगे, निकालेंगे। क्या दे रखा है? व्यक्ति की ऊंचाई कितना दे रखा है? 170 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेटा? 170 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 170 बटे कितना करेंगे? 2 कर देंगे। 2 से 170 को भाग करेंगे, 2 भागे 170, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, बचेगा 1, 0 उतरेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। कितना आ गया? 85। अगर इसको 2 से काटेंगे तो इस कितना आएगा? समतल दर्पण की ऊंचाई निकल कर आएगी 85 सेंटीमीटर। कितना आएगी बेटा? 85 सेंटीमीटर। बच्चों ये सवाल पेपर में 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। अगला सवाल कह रहा है एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। एक लड़का है जो समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है तो बच्चे के समतल दर्पण से दूरी बताएं। बच्चे के समतल दर्पण से दूरी बताना है। यह समतल दर्पण है। कह रहा है एक बच्चा है जो समतल दर्पण के सामने खड़ा है, बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। जो बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बच्चे का जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बच्चे से 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है या दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है? ये बात प्रत्यक्ष नहीं कही गई है सवाल में, लेकिन चलिए हम मान रहे हैं कहां से कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, यहां पर कहीं इसका प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन रहा है इसका। ठीक है, कोई है इधर? फिर कह रहा है 60 सेंटीमीटर दूर बनता है तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताएं। जो बच्चा है इस दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? अगर इसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, इसके 2 आंसर निकल कर आएंगे, अभी बता रहे हैं। पहला क्या आएगा? अगर 60 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है तो हमें पता है कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो एक तो आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बेटा? 60 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। दूसरा, अगर पूछ ले यही चीज कि समतल दर्पण से जो बच्चा था इसकी दूरी कितना, मतलब जो बच्चा है ये यहाँ पर बच्चे का और प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब है ये टोटल दूरी कितना दे दे? 60 सेंटीमीटर। ये कुल दूरी कितना हो जाए? 60 हो जाएगी। तब बच्चे का प्रतिबिंब कितना निकल कर आएगा? 30 आएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है बेटा। ठीक है, लेकिन इसका हम दोनों आंसर बता दिए हैं आपको। अगर आपको करना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से अगर हम प्रतिबिंब की दूरी ले रहे हैं तो 60 हो जाएगा। अगर बच्चे से प्रतिबिंब की दूरी ले रहे हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 30। तो हम मान कर चल रहे हैं बच्चे से प्रतिबिंब की दूरी। तो जो बच्चा है इससे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 60। तो हम लिखेंगे बच्चे से प्रतिबिंब की दूरी कितने दे रखा है बेटा? बराबर 60 सेंटीमीटर है।
बच्चे से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से बच्चे की दूरी, तो दर्पण से बच्चे की दूरी, तो जो दर्पण है बच्चे की दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई। अगला सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है बेटा, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर है। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। अवतल दर्पण की क्या ज्ञात करना है बेटा, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे फोकस दूरी बराबर क्या होता है बेटा, फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। जो फोकस दूरी होती है बेटा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बटे 2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। सवाल में दे रखा है वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है बेटा 50 सेंटीमीटर। तो ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होगा तो माइनस में लिया जाएगा बेटा, तो -50 बटे 2 काटेंगे, कितना निकल कर आएगा बराबर -25 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आ जाएगा बेटा -25 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी कितना निकल कर आई, फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, ये सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है। इस तरह से भी पूछ लेता है इस सवाल को कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यह बराबर r बटे 2। इस तरह विकल्प में देखने को मिलता है बेटा, यह बराबर r बटे 2, या फिर देखने को मिल जाता है r बराबर 2f। r बराबर कितना 2f। पूछता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो r बराबर 2f या यह बराबर r बटे 2। इन दोनों में से कोई एक विकल्प में मिलेगा, वही सही होता है बेटा। अगला सवाल है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। सवाल में दे के रखा है, सीधा सवाल करने का सबसे आसान तरीका यह है जो दिया हो उसे नोट कर लो। क्या दे रखा है, फोकस दूरी। देखेंगे यह बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ज्ञात क्या करना है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r ज्ञात करना है। तो r बराबर होता है बेटा 2f। क्या होता है बेटा, r बराबर 2f होता है। तो हम r बराबर f का मान कितना है 15। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, इसलिए इसको हम प्लस में लेंगे। अगर ये अवतल होता तो इसको हम माइनस में लेते, तो हम प्लस में लेंगे। तो 2 गुणे f का मान 15, तो r बराबर निकल कर आ जाएगा बेटा कितना 30 सेंटीमीटर। तो क्या निकल कर, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर निकल कर आई बेटा 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आई 30 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। कोई व्यक्ति है समतल दर्पण के सामने 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। वो व्यक्ति दर्पण में किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में वेग दोगुना हो जाता है। समतल दर्पण में वेग क्या हो जाता है बेटा, दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे वेग कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 गुणे 2 निकल कर कितना आ जाएगा
5 दूनी 10 सेंटीमीटर। इस तरह के सवाल पेपर में कई बार बेटा पूछे गए हैं कि एक व्यक्ति है समतल दर्पण के सामने 20 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, उसका दर्पण में वेग कितना दिखाई देगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे सवालों का रिवीजन करके जाएं। रिवीजन करके जाएंगे तो आराम से क्योंकि लिखना नहीं रहेगा, आराम से आप आंसर को टिक मार देंगे। ये सब 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे समतल दर्पण से। समतल दर्पण के बारे में अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा, जितने क्वेश्चन आते थे सारे करा दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।